आप सभी को मेरा नमस्कार। ये अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण है और 7वां व 8वां सूत्र है। इस 7वें सूत्र में अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जब भूत विकारों को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से यानी बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। क्या कहा? देखिए, मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य आत्मा है और इसी चैतन्य आत्मा से यह भूत सृष्टि निकलकर साकार रूप में, या फिर ये कहें इसका जो विकृत रूप है, चैतन्य आत्मा का जो विकृत रूप है वो यह जो भूत सृष्टि है ये निकलकर सामने आई। यानी एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो ये संसार हमें बाहर दिखाई दे रहा है यह उस चैतन्य आत्मा का विकृत रूप है। अगर यही चैतन्य आत्मा स्वयं में स्थित हो जाए तो इसको फिर ये जो बाहर कुछ बनाना है, कुछ बिगाड़ना है, कुछ स्वरूप नष्ट करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, इनसे आत्मा का एक संबंध स्थापित हो जाता है। और जैसा है प्रकृति में उसको वह आत्मा स्वीकार कर लेती है, और जब स्वीकार कर लेती है तो उसको बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य है इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो आत्मा है, किंतु इसका जो विकृत रूप है वह यह भूत सृष्टि है। भूत सृष्टि यानी ये संसार, उसके बाहर जो है वो सब, उसे कहा गया है भूत सृष्टि। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही उसे यह सृष्टि दिखाई देती है। केवल ज्ञान के अभाव में यह संसार मनुष्य को सत्य और आकर्षित लगता है। झूठ के कारण यह संसार उसे आकर्षण का केंद्र दिखाई देने लगता है। इसका कारण कोई बाहर नहीं है, इसका जो मुख्य कारण है वह है मनुष्य के भीतर बैठी उसकी इच्छाएं, वासनाएं, और ये सारी की सारी बातें उसके हित से जुड़ी है। इसलिए उसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को सृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ, बड़ा, ऊंचा समझते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी अन्य है उसको हम व्यर्थ और बेकार का समझते हैं। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ और वासनाएं व कामनाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होने के कारण हमें ये सब अच्छे लगते हैं, जबकि उतने अच्छे हमें दूसरे नहीं लगते, क्योंकि उनके साथ किसी प्रकार की कोई कामना भी नहीं जुड़ी होती। किंतु यह इस चैतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि यही उसका विकृत रूप है, यही इसका बिगड़ा हुआ रूप है। और इसी बिगड़े हुए रूप में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, दूसरी वस्तुओं में भेद करता है, अंतर करता है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि संसार में यह समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। विकार यानी उसका विकृत रूप है। इनको तू अपने से अलग देखेगा, इनको तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा तो उसी क्षण तू बंधन से मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि तुम्हें भूत मात्र दिखाई न देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है, और यही तुम्हारा बंधन है। अंततः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल तुम्हें दृष्टि परिवर्तन करना है, अपनी दृष्टि को फेरना है, यानी अपने ज्ञान को जगाना है। उन ज्ञान की आंखों से इस सत्य को देख लेना है।
इन वस्तुओं को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। अगर यहाँ पे इस सूत्र में ये बातें स्पष्ट नहीं हुई तो हम 8वें सूत्र में इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखेंगे। कह रहे हैं अष्टावकर जी, वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रहे। क्या कहा? अब सूत्र 7 में अष्टावकर जी ने जो बात कही थी उन्हीं को इस सूत्र में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यह जो संसार है ना, ये भूत मात्र है। अब भूत मात्र है, ये भूत को समझना जरूरी है। भूत का अर्थ है बाहरी संसार, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो। और यही भूत, यही संसार, यही हमसे जो बाहर है वो, ये हमें हमारी वासनाओं के कारण सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो यही फिर मिथ्या और सारहीन प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसलिए अष्टावकर जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी वासना है ना, वही संसार है। इन्हीं वासनाओं के त्याग से इस संसार का भी त्याग हो जाएगा। त्याग हो जाएगा, त्याग का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दोगे। प्रकृति को भला देह में रहते हुए कैसे छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ पाओगे। यहाँ शब्दों का जो फेर है उसे समझना जरूरी है। त्याग करने का अर्थ है कि जो ये बाहर व्यर्थता दिखाई दे रही है, जो वासनाओं के कारण खड़ी हो गई थी, केवल वो वासनाएं हट जाने से वह व्यर्थता दिख जाती है। और दिखने के बाद फिर से उन वासनाओं में, उन व्यर्थताओं में पड़ने का मन नहीं करता। फिर उनसे मन दूर कहीं चला जाता है। संसार तो जैसा है वैसा रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है। इसने तुझे बांधा नहीं है, केवल तू अपनी वासना के कारण इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति के लिए तथा अनेक प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुरुष, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज, इन सभी से बंध गया है। जिस क्षण, जिस पल वासना और अपेक्षाओं को तू त्याग देगा, उसी क्षण तू मुक्त हो जाएगा। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल नहीं भागना है। पर अगर जंगल भी चला गया और साथ में वासना भी चली गई तो मुक्ति नहीं है। तुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, समाज को, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वासना यदि छूट गई है तो तू जहां चाहे वहां रह, कोई फर्क नहीं पड़ता। वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा तो भी संसार में ही रहेगा, वहां भी मुक्ति नहीं है। अष्टावकर जी सभी प्रकार की वासनाओं की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना है, चाहे वह शास्त्र वासना है, या फिर वो शरीर की वासना है। चाहे कोई भी वासना क्यों ना हो, उनका त्याग करने के बाद ही आत्मज्ञान होता है। किंतु अष्टावकर जी इससे भी आगे एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल संसार का त्याग ही नहीं, उसकी ही वासना का त्याग नहीं, अपितु आत्मा और ईश्वर आदि का भी त्याग करना अंत में अनिवार्य है। या फिर ये कहें कि चेतना की वह शुद्धतम ऊंचाई में जाकर मनुष्य फिर आत्मा और ईश्वर जैसे नामों को भी परे रख देता है। इनसे भी इसका कोई वास्ता नहीं रहता। यही शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण होता है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है और कहा है कि यह आत्मा परम नहीं है। इसी के साथ हमारा जो 9वां प्रकरण है यह समाप्त हुआ। आगे हम प्रवेश करेंगे 10वें प्रकरण में। आशा है कि आप अष्टावक्र गीता को मेरे साथ कदम से कदम मिला करके समझ रहे होंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए
आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगले सूत्रों में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।